तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आपका लेक्चर एज इन आप सोचो कि अभी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं, राइट। उसमें हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी सीख ली। हमने न्यू रेशियो सीख लिया, हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीख लिया, राइट। वी हैव ऑलरेडी डन विद द ट्रीटमेंट ऑफ लाइक गुडविल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। नाउ वी आर इंडल्जिंग इनटू, अब गुडविल निकल गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, सब निकल गया। अब गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज, राइट। उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, केसेस देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है ये आपको थोड़ा पता चलेगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं सीधा अपना जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, उसकी तरफ। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर नीड टू इंडल्ज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सर अब एक बात बताओ। ये बात तो पता लग गई पूरी क्लियरिटी के साथ कि भाई आ, अगर हम बात करें, ये बात तो हमें पता लग गई पूरी क्लियरिटी के साथ कि गुडविल निकलती कैसे है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने ऑलरेडी देख लिए कि भाई एवरेज हो गया, एवरेज से निकाल रहे हो, सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हो, कैपिटलाइजेशन से निकाल रहे हो, वट एवर इट इज। या क्वेश्चन में दिया गुडविल, ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट तो बता दो, ट्रीटमेंट होना कैसे है। तो देखो, व्हेन वी आर सेइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं, जब हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, ठीक है। तो पार्टनरशिप के भीतर अगर आपको याद होगा तो हमने एक बात पढ़ी थी पार्टनरशिप के भीतर। मैंने कहा था जब भी एडमिशन होता है आपका, ठीक है। तो एडमिशन होता है, तो एडमिशन के वक्त जब भी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो वो दो चीजों में हिस्सेदार है। पहला प्रॉफिट में, दूसरा वो आपका हिस्सेदार है एसेट्स में, ठीक है। व्हेन वी आर सेइंग प्रॉफिट में हिस्सेदारी उसकी है, तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी का मतलब क्या हुआ कि जो भी ओल्ड पार्टनर का कुछ शेयर था वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे, तभी तो इसको मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, इसको सेक्रीफाइस करेंगे। एंड जब ये ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो यही न्यू पार्टनर को मिलता है, ठीक है। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि मान लो बिजनेस 5 साल पुराना ऑलरेडी हो गया है। तो अगर आज की बात करूं, तो इस डेट पे जो ईयर 5 के एंड पे जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट, ये ऑब्वियसली ईयर 1 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगा कंपैरेटिवली, राइट। यहाँ पे ईयर 1 तक कोई नहीं जानता था, ईयर 5 में ही इज ऑलरेडी अ नॉन पर्सन, राइट। अब उसको लोग जानते हैं तो उसकी गुडविल भी क्रिएशन हो गई है। अब यहां पे जब प्रॉफिट का शेयर ओल्ड पार्टनर देते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है जी, हमें कैपिटल की तो जरूरत है, आप कैपिटल तो लेके आ रहे हो, लेकिन कैपिटल के साथ साथ ये जो ओल्ड हम शेयर छोड़ रहे हैं उसके बदले हमें गुडविल भी चाहिए, जिसे हम प्रीमियम भी बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल, राइट। तो ये प्रीमियम जो होता है, ये जो अमाउंट होता है, डायरेक्टली बट जाता है किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ठीक है जी। और जो ओल्ड पार्टनर बटेगा किस रेशो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उतना कंपनसेट कर दिया जाएगा, खत्म। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है, आगे बढ़ो। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट था, किस कॉन्टेक्स्ट में हम गुडविल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब ये गुडविल हमें समझ आ गई भाई गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है सारी चीजें, अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कराया जाता है, वी आर डिस्कसिंग दैट पार्ट, राइट। तो अब जब हम इसमें आते हैं ट्रीटमेंट में व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के ट्रीटमेंट में जब हम आते हैं, इधर आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, केसेस में काफी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा केस देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं जब भी इनकमिंग पार्टनर है, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर आपकी जो गुडविल है वो कैश या बैंक में लेके आ रहा है, ठीक है। तो वो नगद लेके आ रहा है, नगद नारायण वो लेके आ रहा है, ठीक है। वो नगद लेके आ रहा है, आपको समझ आ रही है बात। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, कोई वो नहीं है, मान लो कोई भी इन ए बी पार्टनर थे, ठीक है। सी एडमिट हो रहा है, ठीक है। और सी आया, सी कुछ कैपिटल का अमाउंट लेके आया पर्टिकुलर, और कुछ गुडविल का अमाउंट लेके आया, ठीक है। एक्स वाई जी कोई भी गुडविल का अमाउंट लेके आया। तो ये गुडविल हमें साफ साफ दिख रही है कि सी लेके आया है कैश या बैंक पे, ठीक है, डायरेक्टली लेके आ गया। अब इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम यहां देखेंगे, ठीक है जी। मान लो फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक, अभी इसमें मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, क्वेश्चन करेंगे हम इसके। तो यहाँ पे क्या कहना है इसका, जो भी गुडविल की अमाउंट आ गई, मतलब मान लो जब वो पैसे लेके आ रहा है फॉर्म में, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी सी की, सी की कैपिटल जितना भी लेके आ रहा है, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल या प्रीमियम ऑन गुडविल, राइट। तो जो भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक एंट्री है। जब वो पार्टनरशिप के भीतर एंटर हुआ, जब भी वो पार्टनरशिप के भीतर एंटर हुआ, तो जो बेसिक एंट्री होगी वो ये बेसिक एंट्री है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करी कि यहाँ पे जब भी वो आएगा, इनकमिंग पार्टनर आएगा, अपना कैपिटल और गुडविल का जो भी हिस्सेदारी है उसकी, वो कैश में लेके आता है, राइट, या वो बैंक में लेके आता है, मतलब डायरेक्ट लेके आ रहा है अमाउंट में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके बदले ये दे दूंगा, नहीं, वो डायरेक्टली कैश में लेके आ रहा है। तो उसका ट्रीटमेंट अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है।
आगे केसेस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, देन वी विल डिस्कस इट। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये गुडविल लेके आया भाई, जब ये गुडविल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ये लेके आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम बात करेंगे, ये गुडविल यहां पे आ गई, ठीक है। अब ये गुडविल जब हमने टेम्परेरी क्रिएट कर दी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा था ये गुडविल का अमाउंट किसको बटेगा, ये बटेगा ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में किस रेशो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो जब भी आपके पास प्रीमियम आ रही है गुडविल की, तो आपको दो चीजें चाहिए होती है। पहला, आपको चाहिए होता है ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर, राइट। और दूसरा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, क्या सबको बांट दूं क्या ओल्ड पार्टनर में, नहीं। जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओनली उन्हीं को ही बटेगा ये, ठीक है। अब जब मैंने यहां पे ये टू प्रीमियम में लिखा है गुडविल को, ये मैंने टेम्परेरी एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्म के लिए क्या है, टेम्परेरी एक लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो गया टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सीधा किसको बट जाना है, ये सीधा किसको बट जाना है, ओल्ड पार्टनर्स को बट जाना है। जब ये ओल्ड पार्टनर को बटेगा, तो यहां एंट्री क्या लिखोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इससे बढ़ जाएगी, किस रेशो में बढ़ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मतलब जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है उस रेशो में बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है सर। कि पार्टनर क्या है, पार्टनर बैंक या कैश में गुडविल लेके आ रहा है, हमने पहले उसको टेम्परेरी लाइबिलिटी क्रिएट करी टू में डाल के, देन जो भी प्रीमियम है उसको हमने ओल्ड पार्टनर में हटा के, यहाँ से टू से मतलब क्रेडिट से हटा के उसमें डाल दिया, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। ये तो बात समझ में आ रही है बच्चे। इसके बाद आगे दो केसेस और हो सकते हैं, ध्यान सुनना। इसके बाद पहला केस तो ये हो सकता है कि यहां पे हमने क्या करा, जो भी गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है, जो भी प्रीमियम का अमाउंट है, उससे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि ये पार्टनर्स के ही खाते में जानी थी, राइट। अब यहां पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि भाई इस गुडविल को पार्टनर जो है, केस वन ये हो सकता है, इस गुडविल को पार्टनर फर्म में ही रखता है, ठीक है। मतलब जो उसकी कैपिटल बढ़ी हुई है वही रख रहा है, उसको विड्रॉ नहीं कर रहा। दूसरा केस नंबर दो ये हो सकता है, जो भी गुडविल आई है उसको पार्टनर विड्रॉ कर ले रहा है, राइट। उसको पार्टनर क्या कर ले रहा है, विड्रॉ। तो पहला केस अगर मान लो फर्म में ही है वो, तो फर्म में तो ऑलरेडी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट करके बढ़ दी। उसके बाद यहां पे कोई एंट्री अदर नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो विड्रॉ कर रहा है, जो भी उसको मिला है उसको विड्रॉ कर रहा है, तो क्या होगा, जित जिस अमाउंट से वो विड्रॉ कर रहा है उसी अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो मैंने क्रेडिट पे इफेक्ट दिया था इसकी कैपिटल में, अब जब वो इसको विड्रॉ कर लेगा तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी। अब हो सकता है वो पूरा का पूरा विड्रॉ, अब इस केस में भी दो केस है, हो सकता है कि वो फुल्ली विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो फुल्ली विड्रॉ कर लेगा तो जितना भी प्रीमियम अमाउंट है वो पूरा आ जाएगा। हो सकता है वो पार्टली विड्रॉ करे, ठीक है। अगर पार्टली कर रहा है तो उतना ही यहाँ पे जब जो है उसकी कैपिटल को कम करेंगे और कैश उतना अकॉर्डिंगली देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझा देता हूँ एक। मान लो इसका जो शेयर बन रहा था, ठीक है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल से इसको मिल रहा था ओल्ड पार्टनर को, मान लो 1,000 रुपए मिल रहा था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है इनके पास, कि ये पूरा का पूरा जो भी ओल्ड पार्टनर है वो पूरा का पूरा 1,000 रुपए विड्रॉन कर ले, यानी ओल्ड पार्टनर टू बैंक। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास, ये पूरा विड्रॉन ना करे, ये पूरा विड्रॉन ना करे, कुछ अमाउंट विड्रॉन करे। मान लो ये 50% विड्रॉन कर रहे हैं, तो मैं जो पार्टनर की कैपिटल को कम करूंगा वो ओनली 500 से ही कम करूंगा, क्योंकि मेरा बैंक भी कितना जा रहा है, ओनली 500। जो रेस्ट 500 है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो वो फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा विड्रॉल के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा विड्रॉल के रिगार्डिंग, तो हम हमेशा ये मानते हैं, वी विल प्रिज्यूम कि ये फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, ये विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन एक्सप्लिसिटली उसने बोल दिया कि भैया विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आप विड्रॉ की एंट्री पास करोगे। यहां तक कहानी समझ में आ रही है क्या बात हो रही है। तो घूम फिर के हम सर्कल में आगे, तो ये क्या बोलते हैं, जब ओल्ड पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, तो सॉरी न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर में आपके बढ़ जाएगी, किस रेशियो में बढ़ेगी, वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके केसेस ये हो सकते हैं, पहला केस नंबर बात नंबर एक ये हो सकती है कि जो ओल्ड पार्टनर है उस कैपिटल को विड्रॉ कर ले रहे हैं, राइट। दूसरा ये हो सकता है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे, फर्म में ही रख रहे हैं। तो फर्म में ही रख रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एंट्री पास हो जाएगी, जिससे उनकी कैपिटल आपने जितनी बढ़ाई थी उतनी ही कम कर दोगे, अकॉर्डिंगली बैंक से उनको कैश या बैंक जो भी है वो ट्रांसफर कर दोगे। ये तो केस हो गया नॉर्मल, राइट। अब एक केस ऐसा आ सकता है आपके पास, ठीक है, एक केस ऐसा आ सकता है, इसको थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं यहाँ पे।
एक केस ऐसा दिख सकता है आपको, ठीक है, जिसमें जब जो पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर है, जो भी इनकमिंग पार्टनर है, वो तो प्रीमियम कुछ लेके आ ही रहा है जो भी उसके हिस्से का बन रहा है, लेकिन कई बार गुडविल ऑलरेडी अपेयर हो सकती है बुक्स में, ऑलरेडी अपेयर इन दी बुक्स। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो, भैया जो वैल्यू करी है, मतलब इस एडिशन एडमिशन पर्पज के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो तो कैलकुलेट करी है हमने, जिसके में से इसका शेयर है वो लेके आ रहा है, लेकिन कई केसेस में ऐसा मिल सकता है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक। तो अगर ऑलरेडी जो भी गुडविल अपेयर है इसके आने के टाइम पे पार्टनर के, इसको आप राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है, इसको राइट ऑफ कर दोगे इस गुडविल को, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? अगर इनकमिंग पार्टनर के आते हुए वो जो भी प्रीमियम लेके आ रहा है उस पर्पज के लिए हमने वैल्यू गुडविल की करी, ठीक है, हमने निकाला भाई इतनी वैल्यू है, उसमें से उसका शेयर वो लेके आ रहा है, लेकिन ये मेंशन कर दिया कि इतनी पर्टिकुलर कुछ भी गुडविल हो सकती है, वो ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में, तो वो गुडविल खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एडमिशन के टाइम पे नई गुडविल निकाली है, हमने वैल्यू करी है, जो हमने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देखा था वो हमने क्रिएट करी है वैल्यू, राइट। जो ऑलरेडी अपेयर है उससे मतलब नहीं है, जो ऑलरेडी अपेयर है उसको क्या कर दूंगा मैं, उसको निल कर दूंगा, उसको राइट ऑफ कर दूंगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब जब गुडविल ऑलरेडी अपेयर होगी मेरी बुक्स में, ठीक है, अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर होगी मेरी बुक्स में तो ऑलरेडी एसेट्स में शो हो रही होगी वो, कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट एसेट्स है, यानी इसका डेबिट बैलेंस ऑलरेडी शो होगा। इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट और पार्टनर्स की जो कैपिटल है वहां से इसको खत्म कर दूंगा, सिंपल है। डेबिट बैलेंस इसका ऑलरेडी आ रहा है तो यहां पे ओल्ड पार्टनर कि कैपिटल जितनी भी आ रही है डेबिट टू गुडविल, ये किस रेशो में जाएगा, ये ओल्ड रेशो में जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रीमियम बटेगा पार्टनर्स को वो सेक्रीफाइसिंग में बट रहा है, और जो ऑलरेडी अपेयर है बुक में वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर की बट जाएगा, ठीक है जी। ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूर्व। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें जो है प्रोसीड हो रही है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। देखो, आरव और कबीर है, दो पार्टनर बता रहे हैं, ए और के, तीन दो का इनका रेशियो है। अप्रैल 1 2026 में दे एडमिट एम 1/4 शेयर के लिए। एम जो है 50,000 की कैपिटल लेके आती है और 10,000 का प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आती है। क्वेश्चन शांत और कह रहा है जन एंट्री पास करो, एज्यूम नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक। अगर एग्जिस्ट होते अभी केस देगा तो उसको क्या कर देता मैं, हटा देता उसे, राइट ऑफ कर देता ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि भाई ए और के जो है, ए और के जो है इनका ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है, जो एम आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा ज्ञान इसने नहीं दिया, बस ये कहा है कि एम जो है कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 की, और जो एम जो है प्रीमियम वाला गुडविल का शेयर जो लेके आ रहा है वो 10,000 का लेके आ रहा है, खत्म। तो इस केस में हमने वैल्यूएशन में ऑलरेडी देखा था, व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग एनीथिंग अबाउट यू फॉर द न्यू रेशियो, तो हम ये मानते हैं जो भी ओल्ड ओल्ड रेशियो आपका दे रखा होता है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। आपको समझ में आ रही बात? आपको अलग से क्रिएट नहीं करना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ये न्यू रेशियो दे देता या ये मेंशन कर देता कि जो एम है इतना इतना पर्टिकुलरली एक्वायर कर रहा है, ठीक है, इनसे इतना इतना पर्टिकुलरली एक्वायर कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली निकालते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, तो आप सिंपल मानोगे जो ओल्ड रेशियो है एज्यूम कर लोगे, ओल्ड रेशियो को ही ऐसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम करके आप क्रिएट कर दोगे। सर सबसे पहले एंट्री पास करो, इसकी एंट्री क्या पास होगी, कितना, 50 और 10, ये दो अमाउंट लेके आ रहा है, इधर कर लो इसकी एंट्री, 50 और 10 ये दो अमाउंट लेके आ रहा है, तो क्या एंट्री करूंगा मैं फॉर्म में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी है ये, कौन है ये, क्या नाम है इसका, मीरा, मीराज कैपिटल डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 की कैपिटल लेके आ रही है, 10,000 की ये प्रीमियम लेके आ रही है, टोटल 60,000 ये लेके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन क्या करोगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है जी। इधर आ जाओ। अब ये देखो यहां पे हमने क्या करा, इसको टेम्परेरी क्रिएट कर दिया लाइबिलिटी की फॉर्म में, ठीक है जी, टेम्परेरी यहां पे क्रिएशन कर दी इसकी। अब ये जो क्रिएशन करी है, ठीक है, इसको हमें कहां डालना है, इसको हमें पार्टनर्स के अकाउंट में डालना है, तो क्या करूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 10,000 टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, दो पार्टनर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, क्या नाम है इसका, ए और के, तीन दो रेशियो इनका ओल्ड रेशियो था, ठीक है। ए तो क्या आएगा, ए इज कैपिटल और 20, सॉरी के इज कैपिटल, कितना कितना रेशियो है, 3:2 है, इसको 3:2 में बांटो, इसको 3:2 में बांटो जरा, 3/5, 2,
6,000 इसको मिल जाएगा, 4,000 इसको मिल जाएगा। बी जो भी ये प्रीमियम था डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लिया जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात? अब मान लो क्वेश्चन में आगे ये कह देता कि भैया ये जो है ना, ये अमाउंट गुडविल का ये विड्रॉन कर रहे हैं दोनों पार्टनर, ये विड्रॉन कर रहे हैं, ये बोल देता कि विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो भी ए है या के है, दोनों की कैपिटल को आप कर देते कम, डेबिट, और कैश या बैंक में जो भी इन्हें पे कर रहे हो आप वो कर देते क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या, 6,000, 4,000, 10,000। आपको समझ में आ रही बात करिए, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला है ये, अगर बोलता विड्रॉल के लिए तो हम ये एंट्री बात करते हैं, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? अगले क्वेश्चन पे आ जा फटाफट। देखो क्या कहता है, रिया और दिया आरडी इज अ प्रॉफिट शेयरिंग, इनका दो एक है। 1 जून 2026 में एडमिट करते हैं जेड को 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। जेड जो है ब्रिंग करता है आपका 25,000 का कैपिटल, 12,000 की इसकी शेयर है किसका, गुडविल का। ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं फुल्ली विड्रॉ दी गुडविल इन कैश। ओल्ड पार्टनर कहते हैं भैया जो भी गुडविल आई है ना उसको मैं कैश में विड्रॉल कर लूंगा, ठीक है। रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड में क्या करोगे आप, सिंपल वही केस है ऊपर वाला पूरा। ए आर और डी दे रखा है, दो एक इनका रेशियो है। जेड को एडमिट कर रहे हैं, 25,000 ये कैपिटल के तौर पे लेके आ रहा है और 12,000 प्रीमियम के तौर पे लेके आ रहा है, ठीक है। एंट्री पास करो जरा इसकी पहले। तो क्या एंट्री करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रहा है, जेड, जेड की कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी कितनी आ रही है, कैपिटल लेके आ रहा है 25,000 रुपए, गुडविल प्रीमियम कितनी लेके आ रहा है 12,000 रुपए, तो टोटल कितना लेके आ रहा है ये 37,000 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है। इस प्रीमियम को किस पे बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर पे ओल्ड रेशियो में। यहां पे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मतलब जो भी ओल्ड रेशियो है 2:1 का, वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो यहां पे क्या करोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल टू, जो भी पार्टनर है आपके ओल्ड पार्टनर, कौन कौन था यहाँ पे पार्टनर दे रखे हैं भाई साहब, आर और डी, 2:1 में बटेगा इनको। टू आर्स की कैपिटल जो भी आ रही है, टू डीज की कैपिटल, कितने में बट रहा है, 2:1 में बट रहा है, और गुडविल लेके कितनी आ रही है ये 12,000। ये जब 2:1 में आप बांटोगे, 2:1, तो इतना इतना इनको क्या हो गया, ये बट गया, कितना आ जाएगा ये 4, 8, 8,000 इसको मिल गया, 4,000 इसको मिल गया, ठीक है। इसकी कैपिटल इतने से बढ़ा दी। अब ये कहता है ये जी फुल्ली विड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है, फुल्ली विड्रॉ कर रहे हैं 8 और 4 का। तो फुल्ली विड्रॉ करेंगे तो मैं क्या करूंगा, इनकी कैपिटल को जो बढ़ाई थी वो दोबारा से कम कर दूंगा। क्या नाम है इन दोनों का, आर और डी, 8 4 से कम कर देंगे। तो आर डेबिट, डी डेबिट, टू कैश में विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश में कर देंगे। कितना कितना है, 8, 8,000 ये और 4,000 ये, टोटल 12,000। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन, मतलब जो भी प्रीमियम था वो विड्रॉन कर दिया बाय द पार्टनर, फुल्ली विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर यहीं पे ये केस है कि ये दे देता, यहीं पे एक एडिशन केस दे देता कि भैया फुल्ली विड्रॉ नहीं कर रहा, 50% विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ओनली 50% विड्रॉन कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो भी आर और डी है, जो भी आर और डी की कैपिटल आप करते, आर कैपिटल या डी कैपिटल, वो 50% से करते, कितना, इसका 4,000 इसका 2,000, टोटल कितना जाता है कैश में, 6,000। तो यहां पे लिख देते बी अमाउंट विड्रॉन 50%, जो भी इन्होंने विड्रॉ करा है वो नरेशन यहाँ पे आ जाती। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो यहाँ पे जो केसेस हमने देखे हैं, अभी तक वो कैश में लेके आ रहा है। कैश में दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो इसी में रख रहा है, बिजनेस में ही रख रहा है, या दूसरा केस हो सकता है वो विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ में भी दो केस हो सकते हैं, या तो पूरा विड्रॉ कर रहा है या फिर पार्टली विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस हमने देख लिए। आगे बढ़ो। कहता है जी विक्रम है और रोहन है, वी आर, ठीक है, वी आर आपका ये है पार्टनर, 7 दिन इनका रेशियो है। 1 जून 2026 को दे एडमिट ए, ये ए को एडमिट करते हैं। तो वी आर का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 7 दिन। ए को एडमिट कर रहे हैं कितने के लिए, द न्यू पीएसआर, ये नहीं बता रखा रेशियो कितना, अब रेशियो नहीं बता रखा मतलब कितने शेयर के लिए, बस न्यू पीएसआर दे दिया कि भैया वी आर और ए का जो न्यू पीएसआर है वो 5-3-2 है, 5-3-2 है, ठीक है। और अनन्या जो ब्रिंग कर रही है 15,000 एज कैश एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। कैपिटल की भी यहां बात नहीं करी हुई, खाली प्रीमियम का ट्रीटमेंट चेक करना चाहता है, तो बता दिया कि भैया प्रीमियम जो अमाउंट लेके आ रहा है ना वो 15,000 लेके आ रहा है। अब आपके दिमाग के चक्षु खुल जाने चाहिए, इसने ए का जो अनन्या आ रही है इसका शेयर नहीं बताया। ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है, न्यू रेशियो दे दिया, तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, हमने क्या बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको, कि भैया जो भी ओल्ड रेशियो है, ठीक है, उसमें से न्यू रेशियो हटा दो, आपको पता चल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, वी और आर आपके पार्टनर है, इनका 7 दिन ऑलरेडी दे रखा है।
तो वी का जब आप रेशियो निकालोगे 7/3, मतलब 7/10 लेस इसका न्यू शेयर कितना आ रहा है, करीबन 5 3 2 10, ठीक है। इसका एलसीएम लो, 7 - 10 इक्वल्स टू कितना, 2/10। तो दो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे शो हो रहा है। दूसरा कौन है, आर। आर का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/10। न्यू रेशियो कितना है, 3/10। मतलब ये कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो इसमें ओनली एक पार्टनर मुझे सेक्रीफाइस करता हुआ मिला, जो कि मिला वी। वी मतलब जो पहला पार्टनर था वही सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो अब एंट्री क्या होगी, एंट्री जब ये प्रीमियम लेके आई होगी, क्या नाम है इसका, अनन्या। अनन्या जब प्रीमियम लेके आई होगी तो हमने एंट्री क्या करी होगी पास, यहाँ पे हमने एंट्री पास करी होगी भैया कि अनन्या बैंक में लेके आ रही, कैश में, कैसे, कैश या बैंक जिसमें भी ये लेके आ रही है, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, कितने से, 15,000 से। 15,000 से यहां लिख दोगे नरेशन बीइंग अनन्या ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 की लेके आ रही है। अब ये 15,000 जो बटना चाहिए, ये ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटना चाहिए, ठीक है, कैश में लेके आ रही है। ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटना चाहिए। तो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, विक्रम। तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम किसको मिल जाएगा, विक्रम को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे क्या एंट्री पास करोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू विक्रम की कैपिटल, कितने थे, पूरे 15,000 थे, क्योंकि दूसरा जो पार्टनर है वो निल है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। अगर ये यहां पे दे देता कि विक्रम विड्रॉ कर रहा है पूरा अमाउंट, तो विड्रॉ करने के केस में क्या कर देता मैं, विक्रम की जो भी कैपिटल है उसको डेबिट कर देता टू कैश या बैंक से, उसको हटा देता 15,000, और यहीं पे ये कह देता कि विक्रम आधा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में विक्रम डेबिट 7,500 और टू बैंक में 7,500, बाकी आधे जो है यहीं पे पड़े हुए हैं बिजनेस में। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो ऐसा नहीं है जो ओल्ड पार्टनर होंगे हमेशा फायदे में ही रहेंगे वो। ओल्ड पार्टनर अगर भैया सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है तो ही फायदे में है, अगर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो फायदे में नहीं है। ये क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन हमने ये देखा था कि जब ओल्ड पार्टनर ने ऑलरेडी जो गुडविल आ रही थी वो विड्रॉ कर रहे हैं पूरी पूरी कैश में, तो वो हमने ट्रीटमेंट देख लिया कि भाई ट्रीटमेंट उसका कैसे होता है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है कि हाँ भाई किस तरीके से क्वेश्चंस को आप परस्यू करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं यहाँ पे बस आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक किया है। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, कहाँ पे कहानी चल रही है अभी। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। ठीक है, तो थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आपको, क्या तरीके, मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा है गुडविल की ट्रीटमेंट करने में, कि जो कैश या बैंक में ला रहा है तो कैसे करते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है जी, आ जाओ इधर आ जाओ। कहता है जी डी और एस है, ठीक है, दीपक और संदीप पार्टनर है, जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट 5 दिन में। ऑन जून 1 को 2026 में दे एडमिट मोहित, यानी डी और एस ऑलरेडी पार्टनर है, 5 दिन का इनका रेशियो है, मोहित को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, मोहित जो है 70,000 रुपए लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, और 24,000 रुपए लेके आ रहा है किसमें, इन शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके 70,000 तो कैपिटल की आ गई, 24,000 इसकी गुडविल आ गई, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है। अब देखो यहां पे ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, ऑन मोहित एडमिशन डेट द गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट इज 40,000 रुपए, मतलब बुक्स में ऑलरेडी अपेयर है 40,000 की। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था ऑलरेडी अपेयर है, इसको आप राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ कर देंगे। पहले इसका कलेस खत्म कर दें क्या, ये जो गुडविल है इसको खत्म कर देंगे पहले। तो गुडविल का बैलेंस मैंने आपको बताया था एसेट में डेबिट होता है, इसको खत्म करने के लिए आप करोगे क्रेडिट, पार्टनर की कैपिटल कम करनी है। तो ओल्ड पार्टनर कौन से पहले ये बता दो मुझे। दीपक और संदीप 5 दिन इनका रेशियो है 40,000 का ये। तो दीपक की कैपिटल आप डेबिट करो, संदीप की कैपिटल आप डेबिट करो, गुडविल को कम कर दो। ये राइट ऑफ कर रहे हैं बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ विच इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन दी बुक। कितने की, 40,000। कितना रेशियो है इनका, 5 3 दिखा रहा था ना। ठीक है, तो 5 दिन में बांटो जरा, ये जो 40,000 का अमाउंट है 5 दिन में बांटो, 5/8, 3/8 कितना आ गया, ये करीबन 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 5, ठीक है, 25, 25 आ गया। ये भी 5 होगा तो ये 15 हो गया। तो 25 और 15,
ये ऑलरेडी इनकी जो कैपिटल है इतने से डेबिट होगी। ये हमने क्या करा, ओल्ड वाली जो ऑलरेडी आपकी गुडविल दे रखी थी उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, इसका क्लेश खत्म। ये लाइन जो लास्ट दे रखी थी इसको हमने खत्म कर दी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है भाई संदीप और दीपक और संदीप है, 5-3 का रेशियो है। इसने एडमिट किया इसको मनोज को 1/5 रेशियो के लिए, और मनोज ये लेके आ रहा है। अब ये इतना क्वेश्चन बच गया। अब क्वेश्चन सेम है जैसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, वही क्वेश्चन है। तो ये जब कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या नाम है इसका जो एडमिट हो रहा है, मनोज, टू मनोज कैपिटल क्रेडिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 70,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, 24,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है, कितने हो गए टोटल 94 के। ये अमाउंट ये लेके आ रहा है बीइंग अमाउंट वॉट फॉर दी, बीइंग अमाउंट फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम, इतना अमाउंट ये लेके आ रहा है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अब इस प्रीमियम को क्या करूं मैं, इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। दिखाओ, 24,000 का है और 5 दिन इनका ओल्ड रेशियो है। प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, ओल्ड पार्टनर में कौन कौन आ रहे थे, दीपक और संदीप। 5-3 इनका रेशियो है ओल्ड, तो ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। 5-3 का रेशियो है इनका, यहां लिख लो, ठीक है। टू दीपक कैपिटल, टू संदीप कैपिटल। कितना है प्रीमियम, प्रीमियम कितना आ रहा है 24,000। 24,000 को 5 दिन में बांटो रहा हूं, 24,000 जब आप इसको 5 दिन में बांटोगे, 5/8, 15,000 इसका आ गया, और 9,000 इसका आ गया। तो 15 और 9, इतना इतना इनकी कैपिटल बढ़ा दी। अब अगर क्वेश्चन में कहता कि भैया ये विड्रॉल कर रहे हैं, तो डी की कैपिटल डेबिट, विक्रम नहीं दीपक और संदीप है, नहीं है, संदीप की कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। कितना अमाउंट अमाउंट इनका है, अगर टोटल विड्रॉ कर लेगा तो ये पूरा 15 और 9 पूरा चला जाएगा, 15,000 और 9,000 पूरा चला जाएगा, 24,000। अगर मान लो 50% विड्रॉ करता तो 7.5 इसमें और 4.5 इसमें, टोटल कितना जाता, करीबन करीबन 12,000, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितना विड्रॉ कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो एंट्री पास हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका ट्रीटमेंट था जब पार्टनर गुडविल अपनी कैश में लेके आता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट किस तरीके से होते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो हमने देखा क्या है, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, एक ओवरव्यू ले लिया कि भाई अगर पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो इसमें क्या होता है, कैश में जब वो गुडविल लेके आ रहा है उसका ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो कैश में लेके आ रहे हो तो पहले स्वागत करो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर की कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमने देखा कि ऐसा नहीं होगा कि जो ओल्ड पार्टनर होंगे हमेशा सेक्रीफाइस ही कर रहे होंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है ओल्ड पार्टनर मान लो 2 है 3 है 4 है, सेक्रीफाइस ओनली 1 या 2 या 3 उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है या ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर ही रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, हर पार्टनर सेक्रीफाइस कर ही रहा होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको वो बांट दो। उसके बाद जब उनकी कैपिटल हमने बढ़ा दी उतने से, राइट, उसके बाद केस हो सकता है या तो वो पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ कर ले, या फिर वो अमाउंट फॉर्म में ही रख रहे हैं। अगर फॉर्म में रख रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विड्रॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी कैपिटल को कम कर दो डेबिट करके, और जो भी कैश या बैंक उन्हें दे रहे हो वो दे दो, खत्म, ठीक है जी। अब हमने एक केस देखा, अगर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑलरेडी अपेयर है बैलेंस शीट में, ऑलरेडी अपेयर है बुक्स में, तो उसको पहले राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब भी उसके आने, फॉर एग्जांपल बोल रखा है पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी है, राइट, न्यू रेशियो से रिलेटेड या कितना वो एक्वायर कर रहा है कुछ भी, तो हमेशा और हमेशा टाइम बचाओ और जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे रखा है उसी को सेक्रीफाइसिंग मान के आप प्रोसीड करो। बस ये लिख देना नोट में, वी एज्यूम द ओल्ड रेशियो एज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये उसी केस में करना है जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हाँ, न्यू रेशियो दे रही है तब नहीं करना, ये न्यू रेशियो दे रही है तो भाई साहब निकाल लो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकालो एंड देन करो, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन जो है इसमें ओवर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें कहानी समझ में आई होगी इसकी क्या है। ये हमने अभी ट्रीटमेंट किया जब वो कैश में लेके आ रहा है, आगे और भी केसेस इसके बनेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, देन वी विल प्रोसीड फर्दर एज वेल, राइट। अभी हमने ये चीज की है, कोई डाउट आता है कोई कंसर्न आता है कुछ भी है तो आप पूछो कमेंट करके या मेल करके, राइट, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम, ओके। टिल देन जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी, राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।